हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेस नेत्रा। और जो आज हमें टाइम वर्क एंड वर्क का लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है। एंड जैसा कि मैं आपको हर लेक्चर से पहले बताता हूँ, सेम मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे कि जितने भी क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर में लिए गए हैं वो सब लिए गए हैं राकेश यादव सर की बुक एसएससी मैथमेटिक्स से। और यहाँ पे इन क्वेश्चन का टू द बेस्ट सॉल्यूशन हमारे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, हम सिर्फ उनको प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन हुआ है कि 5 व्यक्ति किसी काम को अगर करते हैं तो वो अगर एक दिन में 7 घंटे कार्य करके उस काम को 8 दिनों के अंदर पूरा कर लेते हैं। अगर वही काम उनको 4 दिनों के अंदर में पूरा करना है और 2 और व्यक्ति उनके साथ में आ जाते हैं तो उनको एक दिन में कितने घंटे काम करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो देन जैसे हमने बताया था कि पहला वाला जो हमारा ये था, पहले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमारा फॉर्मूला होता है एम डी एच बटे डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डी एच बटे डब्ल्यू। यहाँ पे सारा 1 होता है, यहाँ पे सारा 2 होता है। इनमें जो जो डिजिट हमारे पास में होते हैं उसको हम ले लेते हैं, जो नहीं होती है उसको हम छोड़ लेते हैं। यानी कि हमारे पास में क्या है कि 5 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। तो अब क्या कह रहा है, काम हमको कितने दिन पूरा करना है आपका, 4 दिन के अंदर में। आदमी कितने हैं हमारे पास में, 2 आदमी और आ गए, यानी कि पहले 5 आदमी थे, अब हमारे पास में 7 दिन हमारे पास में आ गए। ये कह रहा है कि उनको कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा। घंटे हमने आवर, काम कितना है हमारा सेम है, 7 से 7 कट गया, 4 दूनी 8, तो यानी कि हमको 5 दूनी 10 घंटे प्रतिदिन हमको यहाँ पे कार्य करना होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। देन सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक निश्चित संख्या में आदमी एक काम को 60 दिन के अंदर में कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो इस काम को 10 दिन कम समय में पूरा किया जा सकता था। तो आरंभ में कितने आदमी थे, हमने मान लिया कि आरंभ में कितने आदमी थे, एक्स आदमी थे। और कितने दिन उन्होंने काम किया, यानी कि उन्होंने 60 दिन काम किया। टोटल काम कितना हो गया हमारा 60x। अब ये कह रहा कि हमारे पास में 8 आदमी और होते, यानी पहले हमारे पास में कितना आदमी था, यानी कि हमारे पास में थे एक्स, अब कितने होते एक्स प्लस में 8। तो ये कार्य हमारा 10 दिन पहले पूरा किया जा सकता। पहले 60 दिन और था, तो अब कितने हो जाएगा 60 माइनस 10, यानी कि 50 दिन के अंदर में हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को हम इक्वल रखेंगे, एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कितना जाएगा, 60x इज इक्वल टू 50x प्लस में 400, 10x इज इक्वल टू 400, एक्स इज इक्वल टू 40। यानी कि स्टार्टिंग में हमारे पास में 40 आदमी थे। अब पूछा कि अब हमारे पास में कितने, यानी कि हमारे पास में 8 और आ गए, यानी कि अब हमारे पास में 48 आदमी है। कुछ भी पूछे देन आप यहाँ से इजीली आंसर दे सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा आपका 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो एक कार्य को 12 आदमी 12 दिन के अंदर में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 आदमी 6 दिन तक काम यदि 6 आदमी 6 दिन काम करने के बाद में चले जाते हैं तो काम पूरा करने में कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता हमको पड़ने वाली है। ये कह रहा है कि 12 आदमी है और आपका 12 दिन के अंदर में काम पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल काम कितना हो जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि आपका टोटल 144 यूनिट यहाँ पे आपका काम हो जाएगा, जो टोटल हमारे पास में वर्क है। ये कह रहा है कि 12 आदमी ने कितने कितने दिन काम किया लगातार, मतलब जितने भी आदमी हमारे पास में स्टार्टिंग में थे उन्होंने 6 दिन तक काम किया। यानी कि 12 आदमी ने 6 दिन काम किया, तो कितना काम हो गया हमारे पास में, 72 यूनिट हमारा काम हो गया। तो कितना काम बचा हमारे पास में, 72 यूनिट काम बचा। अब क्या है कि हमारे पास में 12 में से 6 आदमी हमारे पास में चले गए हैं, आदमी कितने बचे, 6 आदमी हमारे पास में बचे। तो 6 आदमी इस 72 यूनिट काम को पूरा करेंगे, तो कितना समय लेंगे, ये 12 दिन और लेंगे। ठीक है, तो 6 दिन पहले काम किया, 12 दिन अब काम किया बाद में, टोटल काम कितना हो गया हमारा 18 दिन। तो कितना समय हमारा एक्स्ट्रा लगे, पहले कितने दिन में काम पूरा कर रहे थे आपका 12 दिन के अंदर में, अब कर रहे हैं 18 दिन के अंदर में, तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए हमारे 6 दिन। तो देन आपका ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक ठेकेदार एक परियोजना को 90 दिन में पूरा करने के लिए ठेका लेता है और इस पर 60 लोगों को नियुक्त करता है। 60 दिन काम करने के बाद उसने पाया कि 3/4 कार्य पूरा हो चुका है। अब वह कितने लोगों को छुट्टी दे सकता है ताकि परियोजना को ठीक समय पे पूरा किया जा सके। सबसे पहली बात, उसके पास में कितने दिन है, 90 दिन है। उस कितने लोग हैं उसके पास में, 60, उसके पास में यहाँ पे मजदूर है। और उसने कितना काम यहाँ पे कर लिया है, उसने 60 दिन के अंदर में, 60 दिन के अंदर में उसने 60 लोगों की सहायता से 3/4 काम कर लिया। अब कितने दिन बचे हैं उसके पास में, 30 दिन बचे हैं। 30 दिन बचे हैं, आदमी हमको पता नहीं कितने हैं और कितना काम उसका बचा है, 1/4। सिंपल एमडीएच में हम रख लेंगे, 60 आदमी 60 दिन के अंदर में 3/4 काम करते हैं। तो कितने आदमी 30 दिन के अंदर में, 30 दिन बचे हमारे पास में, आपका 1/4 काम पूरा कर लेंगे। 4 से 4 कट गया आपका, 3 से इसके कट आ गया 20, और आपका 30 दूनी 60, तो यानी कि
तब यहाँ पे हमको 40 आदमी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस काम को अगर हमको समय पे पूरा करना है। स्टार्टिंग हमारे पास में कितने आदमी थे? 60 आदमी। अब कितने हैं? 40 आदमी। तो कितने आदमी को हमने छुट्टी दे दी? 20 आदमी को हमने छुट्टी दे दी। तो देन यही हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 20 जो आदमी है उनको हमने छुट्टी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि 60 आदमी एक काम को 250 दिन के अंदर में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिन तक काम किया, उसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिनों के लिए काम को रोकना पड़ा। अब समय पर काम को पूरा करने के लिए कितने लोगों और लगाए? जैसे हमने पहले बताया था कि 60 आदमी हैं और आपका 250 दिन के अंदर में वो काम पूरा कर सकते हैं। 250 दिन के अंदर तो टोटल काम कितना हमारा हो गया? हमारा टोटल काम हो जाएगा आपका 60 इंटू 250 यानी कि 25 सिक्का 150, 15,000 यूनिट हमारा यहाँ पे काम है। अभी कह रहा है कि 200 दिन तक इन्होंने काम करा, यानी कि जो 60 आदमी है उन्होंने 200 दिन तक काम पूरा किया। तो 60 दिन आदमी 200 दिन तक कितना काम करेगा? यानी कि आपका 12,000 यूनिट इनका काम पूरा हो गया। कितना काम बच गया आपका? 3,000 यूनिट आपका काम यहाँ पे बच गया। अब 10 दिन काम यहाँ पे रुक गया। टोटल हमारे पास में 250 दिन थी, 200 दिन उन्होंने काम कर लिया और 10 दिन हमारा काम रुक गया। कितने दिन बचे हमारे पास में? 40 दिन बचे। तो 3,000 यूनिट हमारे पास में काम है। दिन कितने हैं आपके? 40। तो कितने आदमी इसको कर देंगे? 40 इसको डिवाइड कर देंगे। आपका 4 7 28 यानी कि 75 आदमी की हमको यहाँ पे और रिक्वायरमेंट होगी। 75 आदमी हमको रिक्वायरमेंट होगी। स्टार्टिंग हमारे पास में कितने आदमी है? 60 आदमी। तो कितने आदमी हमको और लगे? 15 आदमी हमको और लगे। तो देन आपका आंसर हो जाएगा आपका 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 10 हेक्टेयर खेत को 2 पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर 10 दिनों के अंदर में काट सकते हैं। यदि एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे की कार्य करने की जो क्षमता है वो 5:4:2 है, तो 16 हेक्टेयर खेत की फसल 6 पुरुष 4 महिलाएं और 7 बच्चे कितने दिनों में काट लेंगे? तो इस तरह क्वेश्चन में हमें क्या करना है? कुछ नहीं, जो आपका पुरुष महिलाएं एंड बच्चे इनकी हमको एफिशिएंसी दे रखी है, इनको हम किसी भी एक यूनिट में अंदर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपका हमारा मैन है, ये हमारा फीमेल है, ये हमारा चाइल्ड है, ये हमने मान लिया टोटल। ठीक है, हमारा क्या है कि मेल की एफिशिएंसी कितनी है आपकी? 5, फीमेल की कितनी है आपकी? 4 और आपकी चाइल्ड की कितनी है? 2। तो हमको मेल कितने दे रखे हैं? ये कह रहा है कि आपके 2 तो मेल हैं, स्टार्टिंग में 2 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और आपके 4 बच्चे हैं। तो कितना हो जाएगा आपका? 10 और ये आपका 12 और ये आपका 8। इनके हमने मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास में एक कॉन्स्टेंट यूनिट निकल जाएगी, यानी कि ये 10 के, ये 12 के, ये 8 के, यानी कि टोटल हमारे पास में जो कार्य क्षमता निकली होगी 10 और 12 और 8, यानी कि आपका 30 इकाई कार्य क्षमता हमारे पास में स्टार्टिंग में है। अब बाद में देख लेते हैं हम, बाद में क्या कह रहा है आपके पास में? 6 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं और 7 बच्चे हैं। तो इनकी कितनी आ जाएगी? आपका 6 पंजे 30 के प्लस में 6 चौक, ओ 4 चौक 16 के प्लस में 7 दूनी 14 के, यानी कि टोटल बाद में कितने आ गए हमारे पास में? 30 और 30 60 के। कितनी हमारे पास में कार्य क्षमता आ गई? अब ये कह रहा है कि आपके जो 30 आदमी है, एक तरह से कार्य क्षमता उसको मान लीजिए 30 आदमी है, इसी काम को 10 दिनों के अंदर में कर सकते हैं। और वो काम कितना है आपका? 10 हेक्टेयर खेत जोत रहे हैं। अब ये कह रहा है कि आपका 60 आदमी है, बाद की हमारी कार्य क्षमता 60 है, 60 आदमी और आपका कितने दिन के अंदर में 16 हेक्टेयर खेत आपका जोत लेंगे? तो 30 दूनी 60, 10 से 10 कट गया, 2 से कट गया 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, यानी कि आपका 8 दिन के अंदर में ये आपका यहाँ पे काट लेंगे। मतलब जो आपकी महिलाएं पुरुष और बच्चे दे रखे हैं उनकी एफिशिएंसी और उसमें मिला के हमने उसको कोई भी एक कॉन्स्टेंट बना लिया कि ये आपका कोई महिलाएं पुरुष और बच्चे हैं, तो ये आपको मान लिया कोई एक्स है। ठीक है, बच्चा मान लो, महिलाएं मान लो, पुरुष मान लो, या कुछ और मान लो, जो आपको लगे वो मान लो, लेकिन इसको किसी भी एक आपको कॉन्स्टेंट राशि के अंदर में लेके आना है जिससे आपकी कार्य क्षमता एक आ जाए, और उस कार्य क्षमता के बेस पे हमने एमडीएच का जो फॉर्मूला है उसके अंदर में इसको रख दिया, तो देन हमारा सिंपली आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पी आदमी पी दिनों में पी घंटे काम करके पी का ही काम पूरा कर लेते हैं। तो एन पुरुष एन घंटे काम करके काम करके एन दिनों में कितने इकाई काम पूरा कर लेंगे? तो पी से पी कट गया, कितना हो जाएगा आपका? पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका? एन की क्यूब अपॉन पी स्क्वायर। तो इतना यहाँ पे काम कर लेगा। सिंपल एमडीएच में हमने रख दिया है, हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क 100 दिन के अंदर में बनेगी यदि 280 श्रमिक यहाँ पे कार्यरत हो, लेकिन 80 दिन बाद पता चला कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क की पूरी हो पाई है। अब निर्धारित समय में कार्य को पूरा करने के लिए कितने और लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? हमारे पास में कितनी लंबी सड़क है? 5 किलोमीटर लंबी सड़क है और हमारे पास में 100 दिन है और हमारे पास में 280 यहाँ पे वर्कर है। 3.5 किलोमीटर हमने बना ली है,
आपकी 280 वर्कर की सहायता से, लेकिन आपका 80 दिन के अंदर में। अब हमारे पास में कितनी बची है, 1.5 किलोमीटर हमारे को बतानी है, हमारे पास में 20 दिन है, वर्कर हमको नहीं पता है। तो इन दोनों इक्वेशन को एमडीएच के अंदर में रख लीजिए आप। 280 आदमी 80 दिन के अंदर में 3.5 किलोमीटर सड़क बनाते हैं। अब आपका एक्स आदमी 20 दिन के अंदर में 1.5 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए कितने आदमी की रिक्वायरमेंट होगी। इसको हम रखेंगे पॉइंट से पॉइंट करके, 7 5 35 और 5 से 35 और 5 15, 7 चौक 28, 40 और आपका हो जाएगा आपका 20 दूनी 40 एंड आपका देन आपका, सॉरी इसको दोबारा सोल्व करते हैं, कहीं शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। हम ढूंढने जाएंगे तो कैलकुलेशन हमको मिल भी नहीं पाएगी, कुछ हुआ होगा। तो दोबारा हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार कैलकुलेशन के अंदर गड़बड़ हो जाए ना और उसको हम ढूंढते हैं फिर, तो वो हमको मिल नहीं पाती है। ये कह रहा है आपका 280 आदमी 80 दिन के अंदर में 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं। अब कह रहा है कि कितने आदमी आपका 20 दिन के अंदर में 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बना लेंगे। हमने सिंपल वही किया कि जितनी बन गई उसको हमने रख लिया, और आपका जितना बचा है उसको हमने एक साइड में छोड़ दिया, और हमने आदमी यहाँ पे निकाल दिया। 20 आदमी हमारे पास में 80 दिन काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, 5 7 35 और 5 3 15 और 7 चौक 28, 40 और 20 दूनी 40 और 20 चौक 80, 4 चौक 16, यानी कि 160 इंटू 3, यानी कि अब हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी टोटल 480 आदमी की। देन हमारा स्टार्टिंग में कितने आदमी हमारे पास में थे, 200 आदमी, तो 280। तो अब कितने आदमी हमको और रिक्वायरमेंट पड़ेगा, 200 आदमी की रिक्वायरमेंट हमको और पड़ने वाली है। देन आपका यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में आप क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन एट लास्ट जाके आपकी कैलकुलेशन ये उत्तर ठीक नहीं आ रहा है, तो सिंपल कीजिए कि उस कैलकुलेशन को छोड़ के उसमें गलती ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, दोबारा से कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप उसमें गलती ढूंढने जाएंगे तो आप उसको नहीं ढूंढ पाएंगे और समय आप ज्यादा लगा देंगे। तो देन ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि x-1 पुरुष द्वारा x-1 दिनों में किया गया कार्य। x-1 आदमी है और x+1 दिनों में जो कार्य करेगा वो दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगा। देन x+ में जो 2 आदमी है और x-1 दिनों में जो काम करेंगे उनका जो अनुपात है वो 9:10 है। सिंपल रख लिया, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। इससे ये कट गया आपका 10x+1 इज इक्वल टू 9x+18, x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8। तो देन आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8। सिंपल, कुछ नहीं किया हमने, जो इन्होंने दिया है टोटल वर्क निकाला, उसको रेशियो में रख दिया, हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और जो बी है वो ए से 40% अधिक कुशल है, तो उस काम को करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। हम हमने मान लिया कि जो हमने पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल दी जो इन्होंने दे रखा है कि जो बी है ए से 40% अधिक कुशल है, यानी कि अगर ए आपका 10 यूनिट काम करता है तो बी 40% अधिक, यानी कि बी आपका 14 यूनिट काम करेगा। और जो ए है कितने दिनों के अंदर में काम खत्म करता है आपका 70 दिनों के अंदर में, तो ए टोटल काम कितना करेगा, एक दिन के अंदर में 10 यूनिट करता है, 70 दिन के अंदर में कितना करा इसने 700 यूनिट काम किया। अब 700 यूनिट काम किसको करना है आपका, बी को, तो बी एक दिन के अंदर में कितना करता है 14 यूनिट, 700 को 14 से डिवाइड किया कितना आ गया 14 5 70, यानी कि आपका 50 दिन के अंदर में इस कार्य को खत्म कर लेगा। तो देन आपका आंसर हो जाएगा 50। तो देन आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।